अगर कुछ अच्छा कीजिएगा तो घर वाला भी नहीं कुछ बोलेगा, और ये को बुरा कीजिएगा कि नहीं हुआ सिलेक्शन, वहाँ मोहल्ला उहल्ला मतलब पूरा गांव जितना रिश्तेदार है सबका फोन आना शुरू हो जाता है। क्या रे पिताजी को फोन आएगा कि आपका बेटा तो बहुत नाम ऊंचा कर दिया, बेटा इतना लाभ का बेटा क्या बताइए क्या करें। वैसे आप क्या करते हैं? मैं यहाँ भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी, आपके घाव पर तो मरहम लगाना भी मुश्किल है। आपके घाव पर, ये एसएससी की तैयारी करते हैं, इनके घाव पर मरहम लगाना मुश्किल है। एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब जो भी, अरे बिहार एसएससी का सिचुएशन, बिहार एसएससी का सिचुएशन मैंने उन युवाओं को करीब से देखा है, उनके दर्द को करीब से देखा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? डेफिनेटली आप जब बोल रहे हैं, जब आप किसान मतलब पंजाब के बारे में ये सब के बारे में बोल रहे हैं, तो जो बिहार का शिक्षा नीति है उस पर कभी टॉपिक छेड़िए, उस पर कुछ भला हो जाए। डेफिनेटली बिहार की शिक्षा, हम लोग को देखते हैं कि मतलब रूबी राय ये सब पकड़ाती है शिक्षा नीति कारण है। मैं ही बता रहा हूँ, हाल ही फिलहाल का बता रहा हूँ कि मैं देने गया प्रैक्टिकल एग्जाम, 12th का मतलब स्टूडेंट हूँ, गया मैं अपना कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम देने। वहाँ तो हम लोग का यहाँ पे कोचिंग छोड़ के वहाँ जाके देना पड़ा एग्जाम, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, कोई मतलब देख रेख नहीं है। मोबाइल निकालो, छाप दो धर के। गया में? हाँ, गया में नहीं, हिसुआ में, नवादा जिला के हिसुआ में कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल में, ऐसा सरकारी कॉलेज में, जिसमें अब बताइए स्टूडेंट का तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जब देख के छाप के लिखने हैं तो मेरे जगह दूसरा कोई जाके दे देता, मैं तो यहाँ अपना कोचिंग करता सही से, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो शिक्षा 12th के एग्जाम में मैं किसान उसान सब सही है, लेकिन आप पहले शिक्षा नीति पर लाइए, युवा के लिए सबसे जरूरी वही है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो गए थे, कहाँ पर गए थे? नवादा। नवादा गए थे, वहाँ पर आप लोगों को क्या किया गया? मतलब वहाँ पर आप लोगों ने देखा प्रैक्टिकल में लोग क्या कर रहे थे, मोबाइल खोल करके। हम खुद लिखे हैं, हम दोनों आप कहिए तो वीडियो बना के आपको दे सकता हूं। मैं खुद लिखा हूँ मोबाइल खोल के, तो मैं खुद कर रहा हूँ। 12th में ये लोग पढ़ रहे हैं, नवादा गए थे एग्जाम देने के लिए, वहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या किया, मोबाइल खोल करके खुद लिखे थे। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके सामने में। अब बताइए हमारी शिक्षा नीति कैसी है, और बिहार सरकार के अंदर में ये शिक्षा नीति आती है, क्योंकि हम हर दूसरे गवर्नमेंट को तो मतलब ब्लेम कर नहीं सकते। बिहार सरकार के बारे में कर रहा हूं, हम लोग सकते हैं ना। फिर पढ़ने का क्या फायदा अगर आप और आपने रूबी राय का नाम लिया। हाँ, रूबी राय को मतलब आप किस हिसाब से आप टारगेट करना? हम उनको नहीं कुछ कहना चाहते। देखिए इसके पीछे मैं शिक्षा नीति का गलती दूंगा। अगर कोई लिख रहा है, किसी को अगर फ्री में मेरे को कोई अंबानी का पैसा दे दे तो मैं तो ले लूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो इसको बढ़ावा दे रहा है, गलती कॉलेज का है। अगर वो सपोर्ट कर रहा है, उसका बढ़ा रहा है, तो इसमें कॉलेज का गलती है। आप भी आ जाइए, इधर ऊपर आ जाइए, क्योंकि ये पता नहीं था आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो है मोबाइल खोल करके इतना अच्छा प्रैक्टिकल दिया था उसमें, और हमको ये पता ही नहीं था। आप भी दिए थे मतलब हर स्टूडेंट ही वहाँ पर देता था प्रैक्टिकल ही सिर्फ, या और भी क्वेश्चन सर? नहीं, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है ना, मतलब प्रैक्टिकल प्री बोर्ड के बारे में आप जानते होंगे। प्री बोर्ड होता है तो वही था, वही तो वहाँ पर जाकर के पूरा खोल करके मोबाइल से दिया। अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन और वहाँ के जो लोग सब थे, मतलब जो गार्ड जिसको कहते हैं, गार्ड जो थे, टीचर टीचर 5 क्लास ने सही से पढ़ा होगा। टीचर के बारे में आपको बताते हैं। टीचर कहेंगे कि हमको खर्चा कुछ दे दो, जिस दिन लास्ट दिन रहेगा उस दिन आके खिला दो, हमको मन भर, काफी है, नंबर तुमको मिल जाएगा फ्री। यही देखिए ना, प्रैक्टिकल 20 जनवरी से शायद शुरू तो इस सब के बारे में उसमें पैसा मांगता है टीचर। प्रैक्टिकल आप कॉपी जमा करे या फिर नहीं करे, टीचर आपको पैसा मांगते हैं। कहाँ का? टीएस कॉलेज, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। आप खुद देखिए, हम खुद पैसा देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जमा करो या नहीं करो मैंने नहीं रखता है, पैसा देना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ, ये कोई एक कॉलेज का बात नहीं है। बिहार में जितना भी कॉलेज है सब, किसी एक कॉलेज का नाम लेना गलत होगा। किसी एक आदमी का मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टीएस कॉलेज कर रहा है चाहे कोई कॉलेज कर रहा है, पूरा ऑल ओवर बिहार। और शिक्षा नीति ही जो है ना बिहार का, इतना चौपट हो गया, इतना चौपट हो गया कि क्या बताएं, कितना चौपट हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ अच्छा आप भी कहना चाहते हैं क्या? तो यहाँ की जो सिचुएशन है, ये जो लोग हैं, अच्छी बात है आप लोगों ने आगे आया और इसको आवाज़ उठाया है। और ये शिक्षा नीति जो है ना बिहार का, पूरा प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर में लगा हुआ है। इसको प्रश्न चिन्ह कहते हैं, क्वेश्चन मार्क ना। नालंदा विश्वविद्यालय सब यहीं फेमस था, सब बाहर से पढ़ने आते थे। अब क्या हाल हो गया कि हम लोग को जाना पड़ता है कोटा उठा। वही बात है, जब इतिहास को पन्ना पलट कर देखते हैं, यहाँ का जो शिक्षा था, यहाँ की शिक्षा नीति कैसी थी, यहाँ के विश्वविद्यालय कैसा था, तो आंखों से आंसू आ जाता है कि हमारे ही ये विद्यालय थे। ये जो विद्यालय थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार के ही विद्यालय थे, जो आज
बिहार के जो एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो वर्ल्ड टॉप लेवल में आया है या इंडिया में टॉप नंबर लाया है। आप हिस्ट्री ही देखिएगा मुगल ने बर्बाद तो कर दिया मतलब है, पहले योगी से जी चल नाम रहा पर नाम चेंज किए जा रहे हैं। अब बख्तियार खिलजी जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को, फिर भी आज देखिए बख्तियारपुर स्टेशन है ना, इसका नाम का कोई चेंज कर रहा है। अगर गलती देखने चलिएगा नाम चेंज तो करना हर क्या जगह है? गलत है देखिए, बिहार। नाम चेंज करके करना नाम चेंज करके हम नहीं कर सकते हैं। जो नालंदा यूनिवर्सिटीज हमारे पास था, जो हमारे वही पास ने। अभी है, तो- मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय में था, उसको हमको फिर से जीवंत करना तो चाहिए बढ़िया था। योगी कर रहा है। उसको हमको फिर से बनाना चाहिए। नहीं, आप अगर यूपी के नहीं है तो आप नहीं बताइएगा। अरे हम आप काम यूपी बता के रहे लोग हैं। यूपी बताएंगे यूपी में अच्छा, कैसे। बता रहे अगर आपका हाँ यूपी गए हैं, वहाँ का अनुभव लिए मैं हैं। एक चीज बोलना चाहता यूपी हूँ। है। आजकल क्या होता है कि रिजर्वेशन में लोग निकल जाते हैं। यही जो नीट का आया एग्जामिनेशन 84% लाने वाले जो जनरल कास्ट के थे उनका नहीं हुआ, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, ठीक है। लेकिन बाकी SC ST का मतलब 70 भी ऊपर आ गया, मिल गया। अब वो लोग बिहार में जाके बनाते हैं पुल और इनॉग्रेशन होने से पहले ढह जाता है, तो इसमें किसका गलती है? वो रोड अगर बनाते प्लेन हैं, उड़ाएंगे, टनल लगते हैं। अगर जिनको रिजर्वेशन है कम नंबर लेके और पहुंच गए, प्लेन उड़ाएंगे तो प्लेन क्रैश नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? मतलब यहाँ पे क्वालिटी का नहीं क्वांटिटी देखा जा रहा है कि उनका ज्यादा क्वांटिटी है, तो ये सब तो आप गलत जनरल बात से है। आते हैं। जी, हाँ, जनरल से आप आप आते भी हैं। जनरल से आते इसलिए हैं। तो ब्राह्मण आप भी है। जनरल से आते हैं। तो ब्राह्मण दर्द है। जनरल को तो दर्द होगा ही। इस देश में जो भी जनरल है उसको दर्द होगा ही इस बात पर। ये आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो बताइए अभी आए हैं क्या? हम गलत बोले इस एक पे, मिनट बता रुकिए। दीजिए। नहीं हम नहीं, इस पे गलत बोले हैं। आप जो बोले हैं, ये जो जनरल है जो 80 नंबर आता है, जो उसको सिलेक्शन नहीं होता है, जो उससे कम लाता है उसको हो जाता है। कंपटीशन के हिसाब से होना चाहिए ना। पुल हो ढह क्या जाती है, रहा? ये बात भी सही है। हाँ, यहाँ होता तक भी है। ये बात भी सही सही है। है। लेकिन क्या करिएगा, इस देश जो है ना, अम्बेडकर की है। राजनीति जो है ना दीमक की तरह काम करता है। बताइए, हम लोग इतना नंबर ला के भी नहीं होता है। गार्जियन का अलग प्रेशर होता है, मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई है, गार्जियन का प्रेशर होता है कि पटना में आया और सिर्फ पैसा उड़ा रहा है, पढ़ लिख रहा है नहीं। लेकिन हम लोग अगर डिप्रेस नहीं होंगे इतना, मतलब कम एज में 16-17 में बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इसका कारण क्या है? बैड शिक्षा नीति। अगर शिक्षा नीति सही हो जाता तो बिहार का क्या, पूरा देश का फ्यूचर सही हो जाता। तो ये सब जो टॉपिक है इसको कवर कीजिए। तो आप कवर कर रहे हैं वो सब किसान वाला, वो सब कायल कर रहे हैं। हर चीज आपके लिए, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हम लोग हैं, हम लोग सुनिए को बताते हैं, देखना है। आप एक स्टूडेंट हैं, हाँ। आपने अपने बारे में सोचा, किसानों के बारे में आपको सोचना चाहिए, तब आपको किसान आपके बारे में सोचेंगे। किसान है। मेरे पापा भी किसान, मेरे पापा भी तो किसान आपको हैं। किसान के बारे में सोचना चाहिए ना जी। हाँ, मैं आपको सोचता किसान के बारे में सोचना तो चाहिए मैं बताया ना। ना। हाँ, तो आपने बताया उस पे- देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिहार की असलियत आप देखिए, बोर्डिंग रोड चौराहा है और बोर्डिंग रोड चौराहा पर इस तरह की महिलाएं जो हैं यहाँ पर है, तो ये विवश है। हम ये नहीं कर रहे इनकी जिम्मेदारियां हैं, ये इनकी गलतियां हैं, ये विवश है। अब ये क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको और भी वीडियो मैंने आपको दिखाया था। 2 मिनट कहानी बता रहा हूँ। हाँ, मैं वहाँ पे इसकी बात कर लेते, उसके बाद आप बताइएगा उसकी। हाँ। इसकी बात कर रहे हैं, अच्छा, ये जो इनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात। उधर में क्या गया, वहाँ पे आया मैं बोरिंग रोड चौराहा से मोमो खाने, वहाँ इतनी सी बच्ची आके हम पैसा मांगने मोमोज लगे। नहीं तो खाने हम से पैसा मोमोज, चाहिए। हम बोले मोमोज खा लो, हम कहें कि मोमोज खा लो, बच्ची देखे तो कहती है मोमोज नहीं, हमको पैसा चाहिए। अच्छा। तो फिर हम कहे कि पैसा नहीं देंगे, तुमको खाना है मैं खिला दूंगा। तो वो बोली कि नहीं, हम मोमोज नहीं खाएंगे, हमको चाट खिला दीजिए। तो हम उसको चाट खिला दिए। ये इसका नहीं, आप इसके पूरी पार्क चल जाइएगा, वहाँ पे जाइएगा। मतलब हमको बुरा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी लड़की, मतलब देखने वाले तो लड़के सब सही नहीं होते, कितना होता है कि गलत नज़र से भी देखता है। तो इतना बड़ा बड़ा लड़की होके मांगती है, ये सब पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ना, मुख्यमंत्री नहीं कह रहे, पक्ष विपक्ष जितने भी सत्ताधारी हैं, उनको देखिए जातिगत जनगणना हुआ था हाँ, कुछ समय पहले, हाँ। सारे यहाँ से दिल्ली पहुँच गए थे। हाँ। सारे यहाँ से दिल्ली पहुँचे। मैं उस पर बहुत जबरदस्त आवाज उठाया था, क्योंकि दिल्ली यहाँ से पहुँच गए आप, हाँ। आपको एक बार भी नहीं दिखा। लेकिन यहाँ के जो भी मेन समस्याएं हैं, पटना मेन है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। हाईलाइटेड है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ हालात पर है, तो ऐसा बाकी क्या सिचुएशन है। राजधानी का ये हट कहा जाता है बोर्डिंग रोड, और राजधानी के हट में अगर छेद है तो आपको इलाज कराना चाहिए जी। शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शिक्षा नीति पे आज। अच्छा, आप भी आए हैं, हाँ, क्या कहना चाहते हैं शिक्षा क्या नीति पर? मोटा क्या है शिक्षा, बिहार शिक्षा नीति। हाँ, बिहार शिक्षा नीति। देखिए शिक्षा नीति जो भी बिहार का है, देखिए शिक्षा और हेल्थ जो है, इंसान जितना भी है, देखिए इंसान जो जन्म लिया वो मरेगा, अच्छा, ये सच्चाई है। ठीक। जितना शिक्षा नीति सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं जनरल है, जो भी OBC SC ST, कहीं कहीं सामना करना पड़ता है। आप देखिएगा, हम लोग भी परीक्षा दिए, सब लोग दिया है। OBC को भी कोनो फायदा नहीं है, किसी को नहीं, जनरल सब बराबर है। SC ST जो मान लिया कोई फॉर्म का 1000 रुपया आप 800 रुपया दे रहे हैं, कोई 100 रुपया दे रहा है, बुरा लगेगा कि ना, आप विद्यार्थी है वो भी विद्यार्थी है, दोनों में कोई फर्क तो थोड़ी है। आप मान लीजिए तो शिक्षा जो सबको बराबर यही मिलना चीज़ चाहिए ना। पता है क्या आप मान हुआ लीजिए- कि कॉलेज का जब मैं फॉर्म भरने गया तो वहाँ पे अलग से लिखा हुआ था कि जनरल का इतना रुपया
ओबीसी SC ST का अलग। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जनरल को ही नुकसान नहीं, SC ST वालों को भी सबको नुकसान है। अगर आप टैलेंट के हिसाब से किसी को लेते हैं तो कंपटीशन कीजिए। पता है ये चीज़ आज भी मैं मानता हूँ कि SC ST चाहे जो भी है वो नीचे है। अभी भी आगे देखिए, हम लोग के भाषा में जिसको मुसहरिया बोलते हैं वो जनरल के साथ अभी भी नहीं रहते। उन लोग इतना पिछड़े हैं कि डेली रोजा का कमाते और डेली खाते हैं। उन लोग को पढ़ाई का कुछ सिस्टम ही नहीं, लेकिन सरकार उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वही तो मैं भी कर रहा हूँ। जिम्मेदारी किसको मिला पहले ये समझिए। देश में जो शुरू में आरक्षण लागू हुआ था, कुछ साल के लिए लागू हुआ था, आपको जानकारी होगा, 10 साल के लिए। हाँ, तो उसको क्यों बढ़ा गया कि जिम्मेदारी जब हम आपको दिए कि भाई आपको एक आदमी को लेकर रोड पर वहाँ चौराहा पहुँचा के उसको गाड़ी पकड़ा देना है, आपका जिम्मेदारी है ना पकड़ा है कि आप कहिएगा नहीं आज नहीं पहुँचा है, दूसरा दिन ऐसे करके वही चीज़ आरक्षण साथ हुआ। डेली टाला जा रहा है नेताओं द्वारा, जो कि सच्चाई क्या है कि अगर आज आपको यहाँ से चौराहा जाना है तो अगर जनरल वाले चौराहा जा रहा है तो SC ST वाले को यहाँ रोक दिया जा रहा है, जो घाटा उसी को है। भविष्य में वो कोई लायक नहीं बन पाता है, उसको मतलब समझिए बर्बाद करके छोड़ दिया। जबकि सबको बराबर अगर अधिकार मिलेगा शिक्षा और स्वास्थ्य का, सब लोग आगे जाएंगे, देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अभी भी क्या है कि हम लोग की तरह एक रेस ट्रैक की तरह है। उन लोग अभी भी हम लोग से बहुत पीछे खड़े हुए हैं दौड़ने के लिए, समझे। हम लोग आगे हैं, लेकिन सरकार का क्या, जब आपको वोट मिल रहा है तो आपको किसी को रिजर्वेशन देना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि उन लोग को बढ़ावा दीजिए, उन लोग को छूट मतलब दीजिए, कि उन लोग को मतलब उत्साहित कीजिए कि आप भी स्कूल जाओ, आपको मैं ये सब सुविधा दूंगा। अगर आप टैलेंट के हिसाब से ले रहे हैं, ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ है। अगर नीट IIT आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बताइए कि जिसका ज़्यादा नंबर है वो तो ऑफकोर्स होगा कि थोड़ा टैलेंटेड उनसे ज़्यादा डेफिनेटली होगा, तो उनको आप पीछे छोड़ के और पीछे वाला को आगे लीजिएगा तो उससे उसको वो डिमोटिवेट होगा कि नहीं। आप यहाँ पे देखते हैं कि कोटा उटा देखते हैं कि हमेशा बच्चा क्या करता है, सुसाइड करता है। क्यों करता है ये सब देखेगा। साइड का बड़ा रीजन यही होता है, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन Frustration बढ़ जाता है। फ्रस्ट्रेशन रहेगा ही। अगर उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन होगा तो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन रहेगा नहीं, वो सुसाइड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उससे ज्यादा सोसाइटी जोड़ लगाता है कि 4 साल क्या किया कोटा में, तो बंदा करे भी तो क्या करे, या तो मूड ऑफ हो जाएगा या ऊपर में उंगली उठने लगा, आपने क्या किया। हम लोग का उठता है ना, हम लोग का जानते हैं। अगर कुछ अच्छा कीजिएगा तो घर वाला भी नहीं कुछ बोलेगा, और ये को बुरा कीजिएगा कि नहीं हुआ सिलेक्शन, वहाँ मोहल्ला उहल्ला मतलब पूरा गांव जितना रिश्तेदार है सबका फोन आना शुरू हो जाता है। क्या रे, पिताजी को फोन आएगा कि आपका बेटा तो बहुत नाम ऊंचा कर दिया, बेटा इतना ला, आपका बेटा क्या बताइए क्या करें। हम लोग करें तो करें क्या, आप ही बताइए कुछ है सॉल्यूशन। अब ये दर्द तो नीतीश कुमार ही बताएंगे, क्या करेंगे वो। नीतीश कुमार क्या बताएंगे, जाति बात देखिए। यहाँ पर देखिए बिहार में अभी तक इतना 21 सेंचुरी चल रहा है, मतलब जो भी इसमें अभी तक तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, सिर्फ हो रहा है क्या कि मतलब जाति पर या तो वोट मिलता है या पैसा दारू पे वोट मिलता है। और दारुए वाला कहते हैं कहाँ बंद है, कहाँ बंद है दारू। बगल में अरे जिस मुद्दे पर अगर बिहार में आप उठाइएगा ना, वो मुद्दा जो है ना वही आपका बन जाएगा। क्या मुद्दा है कि दारू बंद हो गया, स्टूडेंट का जॉब हो गया, या आप आरक्षण हो गया, जाति जनगणना हो गया, जाति का जनगणना हो गया। हर एक मुद्दा जो है ना यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं किस आधार, जब मैं 18 का क्रॉस करूंगा, मैं किस आधार पर किन्हीं को वोट दूंगा। कोई तो नहीं कुछ किया है मेरे हिसाब से, कुछ नहीं किया। किसको वोट देना चाहिए बताइए किसको वोट देना चाहिए। आप ही एक सॉल्यूशन बताइए। हम क्या बताएं आपको, यहाँ की सरकार बताएगी, यहाँ के लोग जानेंगे। जैसे देखिए आपको डिसाइड करना होगा। मीडिया है ना, डेमोक्रेसी का फोर्थ हमें आता है, फोर्थ पिलर में आता है मीडिया, तो इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ अगर आपका न्यूज़ से कुछ फायदा हो जाए। अगर नेता अच्छे भी होंगे ना तो लोग अभी भी ये देखकर वोट देते हैं कि कौन किस जाति का है। अगर आप एक ईमानदार कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो लोग अभी तक इसी चीज़ में बटे हुए धर्म और उसके बारे में, तो अगर आप कितना अच्छा भी कैंडिडेट ला दीजिए उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि परेशानी सरकार की तरफ से नहीं है, परेशानी जनता की तरफ से है। सरकार नीतियाँ बनाती है लेकिन नीतियाँ को फॉलो करने वाला कौन है, हम। जब हम ही सही नहीं है तो फिर आप कितनी अच्छी भी नीतियाँ ला देंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है उससे। 100% आप राइट बोले हैं। जैसे अगर कोई भी पढ़ा लिखा लोग जब आते हैं उसमें एग्जाम मतलब देने, ये क्या बोलते हैं, इलेक्शन में आते लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, उनको उनका जो वोट देखिएगा ना, वोट परसेंटेज या उनका जो वोट आपको डबल डिजिट क्रॉस नहीं करते, कितना का ट्रिपल डिजिट कितना का क्रॉस नहीं करते हैं। और इधर थाउजेंड्स में रहते हैं, 66 67,000, उधर का देखिए डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया। ये जो कमियां है ना हम लोगों में कमियां, क्योंकि हम लोग चुनते ही ऐसे सरकार ये बताता है कि हमारे समाज की क्या अवस्था है। ये बताता है कि हमारी समाज की क्या अवस्था है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे देश नहीं बदलेगा। आप कितना भी नेता बदलते रहिए, आप हमेशा क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक सरकार बदलिएगा, नया नेता चुनिएगा, उससे समस्या कभी हल होगा नहीं। लोकतंत्र में जनता आगे चलती है, नेता पीछे। हमें लगता है कि
प्रधानमंत्री हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, बल्कि वो हमारा प्रतिबिंब है। जैसा नेता है वैसा प्रजा है। हम वैसा ही नेता चुनेंगे ना जैसा हम है। अगर नेता खराब है तो इसका मतलब हम खराब हैं। अब हमारे समाज से ऐसे अगर लोग उठेंगे नहीं, कोई अपने तरफ से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता नहीं है। सब चाहता है कि वही लोग करे। तो सरकार ठीक वैसा कर रही है जैसा जनता चाह रही है। सरकार बिल्कुल वैसा नहीं करेगी जैसा जनता ना चाहे। सरकार, लोगों का मुद्दा है कि मंदिर बनना, तो लोग सरकार मंदिर बनाएगी। लोगों का जिस दिन मुद्दा बदलेगा इकोनॉमी, तो सरकार इकोनॉमी बनाएगी। इसमें सरकार की गलती कुछ नहीं है, सारा बात लोगों का है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं यहाँ भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी, आपके घाव पर तो मरहम लगाना भी मुश्किल है। आपके घाव पर, ये एसएससी की तैयारी करते हैं, इनके घाव पर मरहम लगाना मुश्किल है। एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब जो भी, अरे बिहार एसएससी का सिचुएशन मैंने उन युवाओं को करीब से देखा है, उनके दर्द को करीब से देखा है। क्या है उनका दर्द? बोलते हैं 2017 में फॉर्म आया है। सही बात। 2017 में मैंने अभी एसएससी तैयारी करते हैं। 2017 में ग्रुप डी भरे थे चुनाव। मोदी जी बोले थे इतना सारा रेलवे का निकाला था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, खाने सर को देख लीजिए, हमेशा आंदोलन करते हैं कि अब आ जाए। इसीलिए बता रहा हूँ आपका जो दर्द है ना, आवाज उठाते हैं। इसीलिए इनको कह रहे हैं, इनका जो दर्द है ना, जो एसएससी, इनका नहीं कह रहे हैं, मतलब इनके जो पूरे समुदाय का बता रहे हैं। इनके समुदाय का जो दर्द है ना, उस पर मरहम लगाना भी, जो लोग मरहम लगाएगा ना वो भी कांपेगा। नहीं भाई, बहुत घाव जो है बहुत गंभीर है। यहाँ वोट किसके नाम पर मिलता है कि कोई हीरो है, हीरो खड़ा हो गया, हेमा मालिनी खड़ी हो गई, उसको वोट दे दो। काम करे चाहे नहीं कुछ करे। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर है, वो है, उसको बना दो मुख्यमंत्री। अब कुछ दिन बाद देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री भी बना देगा उसको, भले वो पाकिस्तान जाके कुछ करे। हमारे यहाँ पर ऐसे गलत है। हमारे समाज में जो हमने आदर्श, जो आइडियल चुना है, वही गलत है। हम लोग जानते हैं, हम लोग सेना के कहेगा कि 10 गो शहीद के नाम लेने, तो आजकल का युवा वर्ग तक नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर कहिए 10 हीरो के नाम, नया जो आ रहा है अपकमिंग है, पोता उता सब के नाम बता देगा कि ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। बात समझ गई। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सी सरकार चुनते हैं और हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम क्या देखना चाहते हैं। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.